नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लाल एंड शेर में मैं मनीष पियाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, में शेर और शेरनी और मेरे काजू कतली हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम अर्थशास्त्र का आखिरी अध्याय पढ़ रहे थे, भारत में खाद्य सुरक्षा, और ये आज इस चैप्टर का और इस किताब का आखिरी हमारा क्या है लेक्चर है, वीडियो। हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, बफर स्टॉक क्या होता है, सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही, काफी कुछ पढ़ चुके हैं। परंतु आज हमें ये पढ़ना है कि उन योजनाओं में कहीं ना कुछ परेशानी है। वो योजनाएं जो लक्षित समूह है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, वो गरीब तक उसको योजना नहीं पहुंच पा रही है, वो कुछ कमियां हैं। आज उन्हीं कमियों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है सी भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आज हमें क्या पढ़ना है, दोष क्या है, ठीक है, दोष क्या है, मतलब कमियां क्या है जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, ठीक है, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, बफर स्टॉक की हो, ठीक है, ये योजनाओं में कमी कहां पर आ रही है, उन कमियों के बारे में हमें जानना है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, ठीक है, आलोचना मतलब बुराइयों का, काफी बुराइयों का सामना करना पड़ा। किसको? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो है उसको काफी बुराइयों का सामना पड़ा। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने चलाई? सरकार ने चलाई। तो ये जो बुराइयां हैं वो किसकी है? सरकार की है। कि भाई सरकार क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही से नहीं चला पाई। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, बफर स्टॉक तो क्या है, जो सरकार अनाज को, गेहूं को किसानों से सस्ती दरों पर लेकर के इकट्ठा कर रही है एफसीआई में। एफसीआई क्या है? संस्था है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। अब उनके द्वारा क्या है, फिर सरकार राशनों की दुकानों के द्वारा लोगों तक बंटवाती है, और जो बंटवा रही है उससे क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर रहे हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी कमियां थी, वो हमें जानना। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे। पहली आलोचना तो क्या है कि भाई अनाज तो हमारे पास बहुत है, ठसाठस भरे हुए हैं, जो अन्न भंडार है हमारे, और भंडार कहां पे है? एफसीआई के, जो भारतीय खाद्य निगम है, उनके भंडार है। तो वहां पे अनाज तो हमारे पास बहुत पड़ा है, उसके बावजूद भी भूखमरी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग बहुत भूख से मर रहे हैं। तो वो अनाज जा कहां रहा है? सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने उठता है, फिर वो अनाज जा कहां रहा है, क्यों वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा? जब हमारे पास अनाज है, जब हमारे पास खाद है, खाने को जो सामान, खाद्य सामान है, तो फिर हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? तो फिर भी लोग क्यों भूखमरी से मर रहे हैं? और लास्ट में क्या लिखा है कि एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हुए। अनाज है हमारे पास, फिर भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है? तो देखते हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, वे काफी अनाज बढ़ा है, ठीक है। हमने इकट्ठा क्यों करके रखा था कि भाई एक तो गरीब समुदाय हम लोग तक पहुंचा पाए, और एक कभी भी देश पर आपदा आ जाए, ठीक है, चाहे बाढ़ हो, सुनामी हो, और जैसे अभी तो कोरोना जैसे आपदा भी आ रही है, तो ऐसी आपदाएं अगर देश पे आती है तो उस समय हम क्या है, देश के गरीबों तक और जिनको जरूरत है उन सब तक हम लोग पहुंचा सके। पर क्या हुआ कि अब समय तक क्या हो गया, अनाज इकट्ठा रह गया, लोगों तक पहुंच नहीं पाया। तो क्या हुआ उससे? चूहे खाने लगे, अनाज सड़ने लग गया। तो अनाज होने के बावजूद भी क्या है, हमारे पास है, फिर भी वो क्या है, खराब हो रहा है। हमारे पास अनाज तो है और वो क्या है, सड़ गया है, उसे चूहे खाने लग गए, वो खराब होने लग गया है। जैसे कि आप इसमें देखो, ठीक है, इस चित्र में आप देखो किस प्रकार से अनाज की जो बोरियां हैं वो धीरे धीरे क्या खराब होती जा रही है। तो अनाज क्या है, सड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, और लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। बफर स्टॉक का उच्च स्तर भेद अवांछनीय और ये बर्बादी भी, ठीक है। देखो अब क्या, बफर स्टॉक का जो हम उच्च स्तर मतलब हाई लेवल, जो हम काफी ज्यादा बफर स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक का मतलब इकट्ठा कर लेना, ठीक है, तो ज्यादा